इन माई कार्तिक दिस 23 चैनल। ओके, सो डियर, आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन एंड एक ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जहां से आप एक पर्सनल लोन पा सकते हो बिल्कुल। ओके, एंड वहां पे आपको कुछ प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ेगी डियर। पहले मैं आपको प्रिपेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है, एंड ज़्यादा लेट ना करते होगा, ठीक है। यदि आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जाननी है, कुछ मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में जानते रहना है, ठीक है, कुछ टेक्निकल या कुछ अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में, तो इस मेरे चैनल को कार्तिक से 23 को आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो, ओके, किसी भी अपने ब्रदर को, किसी भी अपने सिस्टर को, किसी भी फैमिली मेम्बर्स को। ओके, सो यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपको डालता रहता हूँ, ठीक है, जहाँ से आप अच्छा खासा सीख के अपने लिए कुछ नया बेहतर कर सकते हो। डियर, सो सिंपली मैं चलता हूँ कि आप कैसे पर्सनल लोन को पा सकते हो। डियर, सिंपली आपको पर्सनल की रिक्वायरमेंट हो तभी लो ना, अदरवाइज आप लोन मत लेना, ठीक है। बिकॉज लोन से क्या होता है कि आप हमेशा उसको लेते रहते हो, उसमें फंसते रहते हो, ठीक है। यदि आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपको लग रहा है कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तभी आप इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि आप लेना, ठीक है। बिकॉज पर्सनल लोन पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ सिंपली, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यदि आप पर्सनल लोन लेते भी हो तो डियर आप इंडसइंड बैंक के साथ लेना, ठीक है। इंडसइंड बैंक बोले तो देखो सिंपल सा है कि इंडसइंड बैंक आपको लोन से ज़्यादा मतलब देता ही है, ठीक है, एंड साथ ही साथ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेता है। बट मैं जहाँ से बता रहा हूँ वहाँ से आपको इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी कम, यानी 10% का समथिंग पे करना पड़ेगा डियर। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, पर्सनल लोन पे आ चुका मैं अपने वीडियो के इंटरफेस पे, ठीक है। सो बिल्कुल आप ध्यान से देखना कि कैसे आप यहाँ से अपने लोन को पा सकते हो। ओके, सो बिल्कुल लाइन पे बने रहना डियर। ओके, सो चलो मैं सिंपल से दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इनका इंटरेस्ट रेट कितना है, 16%, 18%, 16%, 18, 27% डियर कैश किसी किसी का है। ये पर्सनल लोन आप समझ सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको सबसे कम का बताऊँगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल बने रहो इस वीडियो में एंड ध्यान से देखो इस चीज़ को। आप देखते हो इनका 12% है, इनका ज़्यादा है। टाटा कैपिटल का 10.45 में 10.5% है इसका, ठीक है। तो ये भी बेटर है, सबसे मस्त। ओके, बट यही है कि यार इनमें कुछ प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ेगी, जिससे आपका जितना का लोन चाहिए होगा, ठीक है, जितने का आपको एक मिलता है, ठीक है, आपको मिलता है कि 10 लाख आपको मिल जाएगा यहाँ से, तो उसका आपको 2% आपको पे करने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ेंगे, तभी जाकर आपका अमाउंट डिस्जर्बल होगा, आपके अकाउंट में आएगा। ओके, तो चलो मैं दिखाता हूँ सिंपल सा। अभी आपको बताने वाला था मैं इंडसइंड बैंक के बारे में। ओके, तो मैं उसी के बारे में आगे बताऊंगा एंड बाद में इन सारी चीज़ों को मैं कवर आउट करूंगा कि कैसे आप इनसे भी लोन ले सकते हो, ठीक है। तो सेम इंडसइंड बैंक का उतना ही है, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक में आपको अप टू आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। आपका जो अप्रूवल मतलब रेट है, जो आपका क्रेडिट स्कोर है, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, आपको मिल जाएगा अप टू 5 लाख तक। ओके, एंड इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डियर आपको 10.49% का मिलता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको प्रोसेसिंग फी यहाँ पे अप टू 3% पे करनी पड़ती है। ओके, जितना आपका अमाउंट होगा उसका 2 से 3% आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तब जाकर आपका जो लोन का प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब कि जो अमाउंट है आपके अकाउंट में इतने टाइम में 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ओके, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो टाइम मिल जाता है पे करने का, अपने लोन को डिजर्बल करने का, सारा कुछ उसको क्लियर आउट करने का, 12 महीने से 48 महीने का टाइम मिलता है, यानी 4 साल का टाइम मिलता है आपको। ओके, सो काफ़ी लंबा टाइम आपको मिल रहा है आपको पे करने के लिए। ओके, मैं सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है, कि आप कैसे इस लोन को पा सकते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास में। ओके, सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान से देखना, ताकि अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़रूरत है तो। ओके, सो जस्ट वेट। सो ये देख सकते हो कि इंटरफेस है, ठीक है, एप्लीकेशन का। एंड यार यहाँ से फर्स्ट मैं आपको बेनिफिट के बारे में बता दूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब एक पर्सनल लोन मिलता है इंडसइंड बैंक की तरह से, ठीक है, जहाँ पे आपको 30,000 से लेकर 5 लाख तक के बीच में लोन मिलता है और बिल्कुल डिजिटली प्रोसेस होता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन मतलब काफ़ी कम होता है, ठीक है, ज़्यादा मतलब सबसे ईजी प्रोसेस होता है, समझ लो। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट 10.49% से लेकर मतलब 10% से लेकर 29% तक होता है। ओके, तो पर्सनल लोन इससे बीच में ही हो, मतलब इसी बीच में होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि पर्सनल लोन लेना नहीं चाहिए, यदि ज़रूरत है तभी आप इसको लो, ठीक है। काफ़ी जल्दी आपका हो जाएगा सारा कुछ, इसके लिए आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग की वीडियो दिखाता हूँ, ट्रेनिंग वीडियो को देख कर बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और किन के लिए कार्ड है। ओके डियर, सो मैं सिंपल उस ट्रेनिंग वीडियो को ऑन करता हूँ। ओके,
सो बिल्कुल आप ध्यान से देखना, स्किप मत करना थोड़ा भी। और कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। हेलो ग्रोमो पार्टनर्स, कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में हम अपने नए प्रोडक्ट इंडसइंड पर्सनल लोन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल और फुली डिजिटल है और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसमें आपकी जरूरत के हिसाब से 30,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के लोन्स ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट 10.5% से स्टार्ट है, जो कि कस्टमर की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होगी। अप्रूव्ड लोन अमाउंट इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस भाग के क्विज की तरफ। डियर ध्यान से देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा फिर आप मेरे को कमेंट में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, ठीक है? तो बहुत दिक्कत होगा आपके लिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है? एंड थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, बिकॉज थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है? वेट। को लोन दिलवा सकते हैं। कस्टमर्स की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। कस्टमर्स की मंथली इनकम 15,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड दोनों के लिए अवेलेबल है, लेकिन ध्यान रहे कि कस्टमर रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट्स या हाउसवाइफ ना हो। कस्टमर्स का सिबिल स्कोर 680 से ज्यादा होना चाहिए। ये सिर्फ लिमिटेड लोकेशंस में ही अवेलेबल है, इसलिए प्रोडक्ट लिंक शेयर करने से पहले अपने कस्टमर का पिन कोड जरूर चेक करें। आइए जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। पैन और आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ, अगर आधार में दिया एड्रेस और करंट एड्रेस अलग है। इनकम प्रूफ, पिछली 3 महीने की सैलरी स्लिप या फिर पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न। आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ आसान से सवालों के जवाब दें। नहीं, आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि पर्सनल लोन कोई इजी काम नहीं है, ठीक है? वही पर्सन चुका सकता है जो पर्सन ऑलरेडी कमा रहा हो, ठीक है? अगर आप कमा रहे हैं तभी आप पर्सनल लोन को लेना, अदरवाइज मत लेना, ओके? अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को लोन दिलवा सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी ऐप से कस्टमर्स को प्रोडक्ट का लिंक शेयर करें और उन्हें आपके लिंक पर क्लिक करने के लिए बोलें। लिंक पर क्लिक करने पर कस्टमर्स को आपका पर्सनलाइज पेज दिखेगा, जिस पर उन्हें अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड और ईमेल आईडी। अब इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां नाम, ईमेल आईडी, पिन कोड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर भरकर ओटीपी को फिल करके वेरीफाई करें। कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करें, जैसे पैन, नेशनैलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयमेंट टाइप और नेट मंथली इनकम। आर यू बीइंग असिस्टेड बाय समवन फ्रॉम इंडसइंड बैंक के ऑप्शन पर नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ें। अब जितने अमाउंट का लोन चाहिए और लोन पेमेंट का जो पीरियड चुनना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। ई केवाईसी के लिए आधार नंबर डालें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को फिल करके वेरीफाई करें। अगर करंट एड्रेस और आधार में दिया हुआ एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक करें, अदरवाइज नो पर क्लिक करके करंट एड्रेस फिल करें। अब जॉब रिलेटेड सारी डिटेल्स फिल करें। ये ध्यान रखें कि सभी इंफॉर्मेशन सही भरें, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब फिल किए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार अगर लोन के लिए एलिजिबल है तो स्क्रीन पर अप्रूव्ड लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई, प्रोसेसिंग फी एक्सेट्रा शो होंगी। इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। जिस बैंक अकाउंट में लोन चाहते हैं उसकी डिटेल्स, जैसे बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी एक्सेट्रा भरें। कुछ एडिशनल डिटेल्स जैसे मैरिटल स्टेटस और अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स भरकर वीडियो केवाईसी प्रोसेस के लिए प्रोसीड करें। लोन एग्रीमेंट से जुड़े टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें। मोबाइल पर आए ओटीपी की मदद से लोन एग्रीमेंट पर ई साइन करें। इसके बाद ईएमआई पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट सेटअप करें। इसके बाद लोन अमाउंट दिए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
इसी के साथ आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। हम आशा करते हैं कि अभी तक की सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आई हो। तो जल्दी से अपने कस्टमर्स को IndusInd पर्सनल लोन दिलवाएं और पैसे कमाना शुरू करें। ओके डियर, उम्मीद करता हूँ आपकी इस ट्रेनिंग वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर से इस वीडियो को एक बार फिर से ओपन करके फिर से एक बार रिप्ले करके देख लेना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और डियर आपको इसमें मेनली बताया गया कि आपको सैलरी स्लिप होना चाहिए या फिर इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। ओके, एंड साथ ही साथ आपको प्रोसेसिंग फ़ी पे करना पड़ेगा, तभी आपका जो अमाउंट आपके अकाउंट में डाला जाएगा, अदरवाइज नहीं पे होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सारा कुछ दे दिया कि आपको कितने की रिक्वायरमेंट है और कितने की आपको EMI बन रही है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेना। ओके, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हो। इस बैंक का लिंक, इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको इजीली आप वहाँ से क्लिक करके अपना अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? सो थैंक यू सो मच इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो इस चीज़ को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच डियर, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस।